करने का हक मौसी का और लेने का हक बुआ का। अनुपमा की प्रेगनेंसी का 8वां महीना चल रहा था। काफ़ी मुश्किल दौर से गुजरने के बाद 5 सालों में खुशियां दहलीज पर दस्तक देने को तैयार थी। कुछ दिक्कतों की वजह से उसे बीच बीच में जल्दी जांच कराना पड़ जाता था। इस बार दिखाने गई तो डॉक्टर ने 15 दिन के बेड रेस्ट की हिदायत दे डाली और दोबारा जांच कराने बोला। यूँ तो ननद और बहनें दोनों एक ही शहर में रहती थी। वो असमंजस में थी कि किसकी मदद ली जाए। उसने अपनी बाई कल्याणी को बोला कोई खाना बनाने के लिए ढूंढ कर दे दे या फिर वो खुद ही खाना बना दे, पर कल्याणी ने कह दिया उसके पास समय नहीं है और दूसरी बाई भी तैयार नहीं है करने को। अनुपमा के पति अनुराग ने कहा मुझे तो ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी, इधर 2 महीने क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। अनुपमा ने सलाह दिया क्यों ना आपकी मनीषा दीदी को बुला ले। अनुराग ने अनुपमा की बहन प्रियंका को कॉल करके अपनी समस्या बताई और अपनी दीदी मनीषा को भी बताई। मनीषा की 8 साल की बेटी थी और प्रियंका का 1.5 साल का बेटा था। मनीषा ने अपनी पति और बेटी का बहाना बनाते हुए कहा आ तो जाती भाई, पर तुम्हारे जीजा जी है ना, मैं चली जाऊंगी तो ठीक से खाना बनाकर नहीं खाएंगे। और मेरी बेटी आधा को तू जानते ही हो, उसे कहीं और मन नहीं लगता और इन पर भी छोड़ के आने से इनकी चिंता बढ़ जाएगी। मुश्किल ही होगा मेरा आना, सब ठीक हो जाएगा। अनुराग ने जी दीदी कहकर बुझे मन से फ़ोन को रख दिया। जहाँ से उम्मीद थी वहाँ से मना हो गया। तो प्रियंका के यहाँ तो बच्चा भी छोटा है, उसका आना कहाँ मुनासिब होगा। उथल पुथल अनुराग के मन में जारी था। वो विचार नहीं कर पा रहा था कैसे अनुपमा को आराम मिल पाएगा। वो तो खुद ही आटा तक नहीं गूंथना जानता है जो अपनी पत्नी को आराम दे सके। ससुराल वालों से मदद लेने में उसका स्वाभिमान सामने आ रहा था। फिर भी उसने हिम्मत करके प्रियंका को कॉल करके जैसे ही बताया अनुपमा को डॉक्टर ने रेस्ट बोला है। प्रियंका ने झट से बोला जीजू अगर कोई ज़रूरत है मदद है तो बताइए, मैं आ जाऊंगी। अनुराग ने कहा वो तो ठीक है, पर बच्चा तो बहुत छोटा है, परेशानी हो जाएगी आपको। प्रियंका ने बोला आप बोलिए तो मैं कल ही आ जाती हूँ। सेवा दिल में होनी चाहिए, रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं। मुझे पता है आप झिझक रहे हैं, कोई बात नहीं, मेरे पति आ जाए ऑफिस से तो अभी बात करके कल की तैयारी कर लेती हूँ। अब निश्चिंत सा महसूस कर रहा था अनुराग। अनुपमा सोच रही थी कैसे मदद करेगी प्रियंका, वो तो उससे 1 साल छोटी ही है। अगर भाभी की डिलीवरी का समय नहीं होता तो मम्मी ही आ जाती। थोड़ी देर बाद अनुपमा सोच रही थी कैसे मदद करेगी प्रियंका, वो तो उससे 1 साल छोटी ही है। अगर भाभी की डिलीवरी का समय नहीं होता तो मम्मी ही आ जाती। थोड़ी देर बाद अनुपमा के फ़ोन पर मनीषा दीदी का कॉल आया। मनीषा दीदी ने बोला अनुपमा अगर भतीजा हुआ तो मेरा नेक तो पक्का है, शगुन तो मिलेगा ना। अनुपमा ने हंसते हुए बोला पक्का शगुन मिलेगा दीदी, लड़का लड़की में क्या भेदभाव करना, लड़का होगा तो आप लोगे और लड़की होगी तो मैं शौक से दूंगी। अनुराग ने चहकते हुए बताया चलो तुम्हारी मुश्किल तो आसान हुई अनुपमा, अब अपनी मम्मी को फ़ोन कर देता हूँ। अनुपमा ने दबे शब्दों में कहा अपनी मम्मी को, मेरी मम्मी को भी तो कर देते, उन्हें भी अच्छा लगता। अनुपमा ने डायल करने के लिए नंबर दबाया तो उसकी मम्मी सुगंधा जी का कॉल आ गया। हाँ बेटा कुछ बात बनी, बड़ा बुरा लग रहा है मुझे। अगर तुम्हारे पापा का पैर फ्रैक्चर ना हुआ होता तो मैं खुद ही आ जाती। अनुराग ने बोला हाँ मम्मी हो गई बात। अनुराग ने अपनी बात पूरी भी नहीं की और सुगंधा जी ने झट से बिना समझे बोल दिया हाँ बेटा लाडली भांजी है वो तुम्हारी, जब मनीषा अनुपमा का ध्यान रखने आ रही है तो उसकी बेटी आधा को उसकी पसंद के कुछ गिफ्ट दिलवा देना, उसे अच्छा लगेगा।
अनुराग ने हंसते हुए कहा, आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी मम्मी। मनीषा दीदी का आना नहीं हो रहा है। अनुपमा की बहन प्रियंका आ रही है। सुगंधा जी ने तेवर कड़क करते हुए पूछा, मनीषा को क्यों नहीं बुलाया? बोल के तो देखता उसे एक बार। माँ बोला था पहले पहले दीदी को ही, पर वो मुकर गई। कोई रास्ता नहीं था तो फिर मैंने प्रियंका को बोला। अनुराग ने बीच में बात को काटते हुए बोला। सुगंधा जी को कोई दिलचस्पी नहीं थी आगे सुनने में। फिर उन्होंने फ़ोन रख दिया। दिन अच्छे से बीत रहे थे। प्रियंका के आने से अनुपमा को बहुत सहारा मिला था। अब वो पूरी तरह से ठीक थी और प्रियंका जा चुकी थी। लगभग 12 दिन बाद नन्ही गुड़िया का आगमन हो ही गया। आसपास के सारे रिश्तेदार बच्चे को देखने और आशीर्वाद देने के लिए आए। अनुपमा के सास ससुर और मम्मी पापा का आना तो नहीं हो पाया, पर आसपास के जो भी रिश्तेदार थे, साथी प्रियंका और मनीषा, सभी बच्चे को देखने एवं आशीर्वाद देने के लिए आए। सुगंधा जी ने अनुराग को फ़ोन किया, बेटा अब समय आ गया है, हमारे कुल का पहला बच्चा है। बेटी है तो क्या हुआ, पहले बच्चे से सबको उम्मीद रहती है। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि मनीषा तो तुम्हें कुछ नहीं बोलेगी, पर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सोने की कुछ निशानी बनवा लो दामाद जी, मनीषा और उसकी बेटी आधा के लिए। अनुपमा ने बोला, सब कुछ एक साथ कैसे होगा मम्मी? बच्चे की मौसी ने भी तो ज़रूरत के वक्त हमारी इतनी मदद की है, इतनी सहायता की है, तो मुझे तो उनके लिए भी करना होगा ना। एक मिनट मम्मी, मनीषा दीदी का फ़ोन आ रहा है, मैं बाद में कॉल करता हूँ। अनुराग ने अब मनीषा का फ़ोन उठाया। मनीषा ने चहकते हुए बोला, भाई अनुपमा ने कुछ वादा किया था, याद है या नहीं? भतीजी हुई है मेरी, घर की लक्ष्मी आई है, तो क्या मिलेगा मुझे बताओ? अनुराग ने पूछा। क्या चाहिए दीदी बताओ? मुझे सीताहार का बहुत शौक़ है भाई। अनुपमा से बोलो जब उसे देना ही है तो मेरी पसंद की चीज़ दे दे। अगले महीना अनुपमा के ससुर जी का प्लास्टर खुला है और सासू माँ ससुर जी अनुराग के पास आए। अनुराग ने प्रियंका और मनीषा को भी पति के साथ बुलाया और दोनों तरफ के अन्य रिश्तेदारों को भी बुलाया। एक छोटी सी पार्टी रखी। रात भर सभी का जमावड़ा अनुराग के घर पर ही था। अगले दिन सबके जाने के बाद सुगंधा जी, मनीषा और अनुराग एक कमरे में थे। सुगंधा जी ने बोला, चलो अनुराग, मैं ज़्यादा दिन तो नहीं रुक पाऊँगी। मनीषा दामाद जी और आधा के लिए ज्वेलर्स के यहाँ से कुछ पसंद कर ले आते हैं। हाँ मम्मी, तैयार होती हूँ, बोलकर मनीषा ने अपने पति को तैयार होने कहा। इधर अनुराग समझ नहीं पा रहा था कि इतना सब कैसे होगा। उसने अपने दोस्त सतीश को फ़ोन करके कुछ पैसे उधार मांगे, पर बात पूरी तरह से नहीं बन पा रही थी। सारा माजरा मनीषा के पति कौशल सुन रहे थे। मनीषा और सुगंधा जी ने पूछा, आप अभी तक तैयार नहीं हुए कौशल जी? कौशल ने बोला, मम्मी जी, कोई कहीं नहीं जा रहा है। किस बात के उपहार देना है? जब मनीषा ने कोई सेवा नहीं की भाभी की, तो ननद है कौशल जी, तो उपहार देना तो बनता है ना, उसका तो हक है। सुगंधा जी ने समझाते हुए कहा, बोल दिया ना, नहीं का मतलब नहीं, और ज़्यादा अंधा सहारा देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं कि एक डिलीवरी में कितना खर्च होता है, और अनुराग जी कहाँ से करेंगे अभी। और सही मायने में उपहार की असली हकदार तो
बच्ची की मौसी है जिसने अपने छोटे से बच्चे को लेकर इतना ध्यान रखा। ये कहीं नहीं लिखा है कि लेने के लिए सिर्फ बुआ बनी है और करने के लिए सिर्फ मौसी। उपहार देना ही है तो प्रियंका जी को दे दीजिए, और अगर आप ज़िद करते हैं तो रखिए अपनी बेटी को। इतना लालच ठीक नहीं है। अगर आदत है, अगर यही आदत रहा तो मैं यहीं छोड़ दूंगा। कड़क गुस्से में कौशल जी ने अपना फैसला सुनाया तो सब स्तब्ध रह गए। हालांकि गुर्राई नज़रों से अभी भी सुगंधा जी प्रियंका को ही देख रही थी, लेकिन मनीषा की आंखें अनुराग के शांत चेहरे को टटोल चुकी थी। उसने अपने हाथ भाई के हाथ में दिया और जाने के लिए सामान समेटने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोग को कहानी? अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। मिलते हैं एक अच्छी कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।